Rahman Rahim, my dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक के हवाले से, तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मगर आपको पता है कि टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं अच्छी सी बात या किसी शायर की कुछ लाइनें आपसे शेयर करता हूँ। तो आज की अच्छी बात क्या है? आजकल हम बात करते हैं लोगों की। जी हाँ, आजकल जो लोग हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, ऐसे लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं। किसी शायर ने बड़ी खूब लाइनें कही थी। उसने कहा था, अंदर का जहर चूम लिया दुल के आगे। अंदर का जहर चूम लिया दुल के आगे, कितने शरीफ लोग थे खुल के आगे। अंदर का जहर चूम लिया सब दुल के आगे, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आगे। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे सब गुल के आगे। जी हाँ, तो आजकल ऐसे लोगों से अल्लाह माफ करे। तो आज हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, आपको पता होगा कि हम कंप्यूटर पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो आज टाइप्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर की 4 मेजर टाइप्स हैं। जी हाँ, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, 4 मेजर कैटेगरीज हैं कंप्यूटर की, 4 मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर की, जिसमें पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो आज इन टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपका माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग जो घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसमें सीपीयू भी होता है, मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड एंड माउस भी होता है, जब हम वो यूज करते हैं तो वो आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं कि अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने पर्सनल प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, वीडियोस देखने के लिए या व्हाटएवर जो भी काम है कंप्यूटर के हवाले से, वो सारे हमारे इंडिविजुअल यूज के लिए होते हैं, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो लैपटॉप कहाँ गया, palm टॉप कहाँ गया, टेबलेट कहाँ गया, मोबाइल्स कहाँ गए? ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर की फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं टेबलेट्स आपके हैं, लैपटॉप्स आपके हैं, और मोबाइल कंप्यूटर्स एंड palm टॉप कंप्यूटर्स, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स। जी हाँ, मिनी कंप्यूटर से कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। उसके साथ जो यूजर्स आपके कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम टर्मिनल्स कहते हैं। ये सारे टर्मिनल्स एक ही सिस्टम को एक साथ जो यूज करें वो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं। जी हाँ, एक ही सेंट्रलाइज सीपीयू होता है जहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। वो सारे जो काम करते हैं उसका एक्सेस उस सेंट्रलाइज सीपीयू से होता है। तो मिनी कंप्यूटर में सेंट्रलाइज सीपीयू होता है आपका, और वहाँ पे सारे टर्मिनल्स आप लोगों के कनेक्टेड होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आपके पर्सनल कंप्यूटर से थोड़े स्ट्रांग होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर
हमारे इंडिविजुअल यूज के लिए होते हैं, मगर मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। पहले मिनी कंप्यूटर्स बहुत होते हैं, मगर आजकल मिनी कंप्यूटर्स का दौर नहीं है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स के बहुत सारे नुकसान भी हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स पहले जब इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उसके एडवांटेजेस बहुत सारे थे, मगर आजकल बहुत सारी और भी कैटेगरीज आ गई हैं। तो मिनी कंप्यूटर का कंसेप्ट ये कहता है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज सीपीयू होता है और उसके साथ डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। वो सारे टर्मिनल्स एक ही सेंट्रलाइज सीपीयू को एक्सेस कर रहे होते हैं। उसमें नेटवर्क भी होता है, नेटवर्किंग भी होती है, इंटरनेट भी होता है, वाटेवर जो भी हम काम करते हैं वो सारी चीज़ें मिनी कंप्यूटर में होती हैं। उसके बाद तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो आपका फास्टेस्ट कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती हैं और वहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर्स बड़ी लेवल का चाहिए, जिसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। पीआईए में चले जाएं, पीआईए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, बड़ी लेवल की एक इंडस्ट्री है, एक आपका अदारा है, जहाँ पे आपके सेंट्रलाइज जो सिस्टम आपको चाहिए, जो कि फास्टेस्ट भी हो, रिलायबल भी हो, एक्यूरेट भी हो, स्पीडी भी हो, मीन्स बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे इन्वॉल्व हो, सिक्योर भी होने चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे स्पीड सिक्योरिटी वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे काम भी सारा रिलायबल होता है। मीन्स टोटली आप लोगों का इंटरनेट, यहाँ पे मैंने बात की इंटरनेट होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। जब ऑर्गेनाइजेशंस में हम कंप्यूटर्स को यूज करके जब इंटरनेट चलाते हैं तो वो आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। आर्मी के सेक्टर्स में सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स प्योरली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जो कि कैसे मिसाइल्स की प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे मिसाइल्स को टारगेट पे सेट करना है, वो सारा सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो सुपर कंप्यूटर ऐसे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। उसकी लाइसेंस की अथॉरिटी होती है, वो उस उदारी के पास होते हैं जिसके पास उसको यूज करने के राइट्स हों, अदरवाइज सुपर कंप्यूटर हर जगह भी यूज नहीं होते। तो सुपर कंप्यूटर्स आपके फास्टेस्ट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो ये 4 मेन कैटेगरीज थी कंप्यूटर के हवाले से, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर भी था, मिनी कंप्यूटर भी था, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी था और सुपर कंप्यूटर भी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। मगर आपको पता है जब हम बात को ख़त्म करते हैं तो अच्छी सी लाइनों के साथ ख़त्म करते हैं। किसी शायर ने कहा था, बड़ी प्यारी लाइनें कही थी। उसने कहा था, किसी दिन अकेले में मिलके झंझोड़ दूंगा उसे, किसी दिन अकेले में मिलके झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से टूटा है जोड़ दूंगा उसे। किसी दिन अकेले में मिलके झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से टूटा है जोड़ दूंगा उसे। वो छोड़ गया मुझे, ये कमाल है उसका, वो छोड़ गया मुझे, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।